हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। सो आज हम स्टडी करें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चैप्टर नंबर तुम लोग देख लेना तुम्हारी बुक्स में। नाम चैप्टर का है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, ठीक है, अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उस दौरान हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। एरर्स मिस्टेक्स हम कर देते हैं जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। उन मिस्टेक्स को सही करना ही होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चीज़ क्लियर? इन अकाउंटिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स करेक्टिंग द मिस्टेक्स दैट हैपेंड वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वही चीज़ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है कि जो भी मिस्टेक्स हमसे हुई हैं उनको करेक्ट करना। नेक्स्ट इज एरर्स। एरर्स क्या होती हैं? एरर्स गलतियाँ, मिस्टेक्स जो हमसे हुई हैं उनको हम एरर कहते हैं। एरर्स आर मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते वक्त या पोस्टिंग करते वक्त, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त या फिर अकाउंट्स को बैलेंस करते वक्त हमसे जो भी गलतियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं एरर्स। बिकॉज ऑफ एरर्स ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अगर गलतियाँ होगी तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस टैली फिर भी अगर हो गया, तब हमारा जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ेगा? हमारे प्रॉफिट पर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स की टाइप क्या है? मेन 4 टाइप्स होती हैं एरर की। सबसे पहली एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर था हमारा, लेकिन हमने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ना मानकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर उसकी अकाउंटिंग कर दी। था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर उसकी अकाउंटिंग कर दी। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा जो प्रॉफिट है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर? तो ये क्या होगी? हमसे गलती हुई है, और गलती किस बेसिस पर हुई है? प्रिंसिपल बेसिस पर। क्या गलती की? कैपिटल एक्सपेंडिचर था लेकिन हमने उसे रेवेन्यू मानकर उसकी अकाउंटिंग कर दी। दैट इज़ अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं की, भूल ही गए, रिकॉर्ड ही नहीं की, या फिर ट्रांजैक्शन तो जर्नल एंट्री तो रिकॉर्ड कर दी लेकिन उसे पोस्ट नहीं किया लेजर में। तो ये क्या होगा? एरर ऑफ ओमिशन, स्किप हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब अमाउंट गलत लिख दी या फिर अकाउंट गलत लिख दिया। फॉर एग्जांपल राम को डेबिट करना था लेकिन शाम को कर दिया, तो उससे क्या हो गया? गलती हो गई। दैट उस मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट इज कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स वही एरर्स होती हैं जिनकी वजह से जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एरर क्या होती हैं? एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देती हैं, ठीक है। तो मान लो हमसे 2-3 एरर होगी, लेकिन उन एरर की वजह से वो जो हमारा डिफरेंस क्रिएट होना था वो क्या होगा? काउंटर बैलेंस हो गया। तो इसलिए हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली हो जाएगा। तो जिन एरर का जो इफेक्ट है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है, दैट आर कंपनसेटिंग एरर्स। नेक्स्ट इज व्हेन डू वी रेक्टिफाई एरर्स। तो ये जो हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हैं, इनको हम रेक्टिफाई करते कैसे हैं और कब करते हैं? 2 केसेस होते हैं, एक तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जब तो हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है, तब तो हम क्या करेंगे? उस टाइम पर रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे और अपनी गलती को सही कर देंगे, ठीक है। रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे और जो हमारी एरर है उसको हम ठीक कर देंगे। लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, अब गलती है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, उस वक्त पर हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे। बाद में क्या करेंगे? फिर उस एरर को डिटेक्ट करेंगे कि गलती कहाँ हुई है, फिर सस्पेंस अकाउंट को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ क्लियर? लेकिन टेम्प्रेरी पीरियड के लिए हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ये होगा आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये चीज़ क्लियर? 2 केसेस हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले, दूसरा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद। पहले है तो रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे, बाद में है तो सस्पेंस अकाउंट बनाकर टेम्प्रेरी पीरियड के लिए हम उसको ट्रायल बैलेंस को टैली कर देंगे। ये चीज़ क्लियर? अब ये चीज़ कैसे करेंगे और फिर रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास होगी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।
See you in the next video.